गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारे रिवीजन की क्लास में यूनिट 3 का एक पार्ट किया था जो हमारा फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड था। आज हम करेंगे हमारे रिवीजन को कंटिन्यू। रिवीजन चैप्टर 2। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं बेटा वो है हमारा बैलेंस और दूसरा लाइफ स्टाइल। अगर अब तक इस टॉपिक में बात की जाए तो इस टॉपिक में हम फिजिकल फिटनेस के बारे में जान चुके हैं। हमने फिजिकल फिटनेस के बारे में जाना, उसके कंपोनेंट्स के बारे में जाना और उनके सब कंपोनेंट्स के बारे में जाना। आज हम सबसे पहले वेलनेस के बारे में देखते हैं कि वेलनेस क्या है। तो मैंने आपको बताया था वेलनेस क्या है, अ स्टेट ऑफ बीइंग ना, बीइंग मतलब ह्यूमन, अ स्टेट ऑफ ह्यूमन या स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली, सोशली, इमोशनली हेल्थ, है ना। हेल्थी सब जो है वो एज पर अगर WHO देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है, ये हमारे जो भी हेल्थ रिलेटेड डेटा है उसको टाइम टू टाइम पब्लिश करती रहती है अपनी खुद की मैगजीन। ठीक है, जैसा कि रिसेंट टाइम में आपने देख रखा हो कि कोविड है, कोविड में कई सारे गाइडलाइंस और कई सारे रिसर्च और कई सारे डेटाज डेली बेसिस पे लॉन्च किए WHO ने और बताया कि किस कंट्री ने किस तरीके का काम किया है। अगर हम WHO की बात करें तो WHO कहता है कि हेल्थ का मतलब होता है अ पर्सन इज फ्री फ्रॉम डिजीज, अ पर्सन इज फ्री फ्रॉम डिजीजेस and all type of physical and mental problem। अगर किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं है और उसको कोई भी डिजीज नहीं है तो दैट पर्सन इज नोन एज हेल्दी पर्सन। और हमारा बैलेंस कहता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें फिजिकली, सोशली, इमोशनली अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो हम उसको एक वेलबींग ट्रीट करेंगे। द पर्सन हु इज फुलफिलिंग सच कंपोनेंट दैट इज फिजिकल, सोशल, इमोशनल हेल्थ इज कंसीडर्ड एज अ वेल बीइंग। हम उसको एक वेल बीइंग कह सकते हैं। अगर हम बात करें वेलनेस के लिए कि इसके क्या कंपोनेंट होते हैं या बैलेंस किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है स्टूडेंट, तो बैलेंस के हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं कंपोनेंट ऑफ बैलेंस। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बैलेंस सबसे पहले हमारा जो है वो बेटा फिजिकल बैलेंस। फिजिकल वेलनेस क्या करता है स्टूडेंट, देखिए फिजिकल वेलनेस कहता है कि अगर अ पर्सन इज फ्री फ्रॉम पोस्चर डिफॉर्मिटी और डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर। अगर किसी भी कोई पर्सन को कोई भी पोस्चर डिफॉर्मिटी नहीं है या कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर नहीं है तो दैट पर्सन इज कंसीडर्ड एज, तो हम उस पर्सन को एक फिजिकली वेलबींग पर्सन कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारी बॉडी की शेप प्रॉपर है, एग्जाम्पल के लिए आप अपने आप को ले सकते हैं, मुझे ले सकते हैं, मैक्सिमम लोगों की जो बॉडी शेप होती है वो एकदम प्रॉपर रहती है। लेकिन मॉडर्न टाइम में या हम करंट सिनारियो में कहें कि लार्ज अमाउंट में बेटा फैट कंज्यूम करने की वजह से थोड़ी सी मेट्रो सिटी चाइल्ड में प्रॉब्लम आने लगी है ना। अब इसके साथ साथ क्या है स्टूडेंट, इसके साथ साथ
हम पे हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं या बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे हाथ सही तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि मैं हैंडीकैप, मैं किसी भी तरीके की कोई भी विकलांगता का शिकार नहीं हूँ, मुझे भी कोई भी किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी नहीं है। और अगर वो डिसेबिलिटी फिजिकल डिसेबिलिटी है या मुझे किसी भी तरीके की कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, तो आई एम कंसिडर्ड एज फिजिकली वेल बीइंग। तो मैं कैसे कंसिडर किया जाऊंगा, मैं फिजिकली वेल बीइंग कंसिडर किया जाऊंगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा वेलनेस का कंपोनेंट है बेटा वो है मेंटल वेलनेस। मेंटल वेलनेस क्या कहता है, अभी एग्जांपल लेके चलते हैं। ये एक भैया राम है ना, राम इज अ वेरी गुड शेप इंडिविजुअल। हम कह सकते हैं राम एक बहुत अच्छा एथलीट है, इसकी जो बॉडी शेप एकदम प्रॉपर है ना, बॉडी इसकी एकदम प्रॉपर शेप में है और बॉडी वेट भी इसका एक आइडल वेट है। और तो ये पर्सन एक फिजिकल वेलबींग तो कहलाएगा राम, है ना। लेकिन क्या है, कभी कभी इसको कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। कभी कभी अगर इससे कोई ऐसी बात कर दे जो इसको इसके फेवर में ना हो, तो ये क्या करने लगता है, ये लोगों को पत्थर मारने लगता है या उनसे झगड़ा करने लगता है। तो हम इसके अगर मेंटल स्टेटस को देखेंगे तो मेंटल स्टेटस इसका कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, तो ये मेंटल वेलनेस पे खड़ा नहीं उतर रहा। तो जो लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने माइंड को बढ़िया तरीके से कंट्रोल करते हैं, अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी मेंटल एबिलिटी के साथ, उन इंडिविजुअल्स को हम मेंटल वेलनेस की कंडीशन में रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक फेमस पर्सनैलिटी थे इंडिया के ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस, यानी कि ड्यू टू देयर मेंटल एबिलिटी। वो अपनी मेंटल एबिलिटीज की वजह से एक प्रसिद्ध इंसान थे। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो तीसरा है कंपोनेंट वो है सोशल वेलनेस। ठीक है, सोशल वेलनेस का कंपोनेंट क्या कहता है, देखिए वी ऑल आर सोशल बीइंग, हम सभी एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ हमारे अलावा भी कई सारे लोग हैं। एग्जाम्पल के लिए राम, श्याम, मोहन, सोहन, है ना, ये सभी लोग एक कैंपस में रहते हैं या एक मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, इनके मोहल्ले में एक ग्राउंड है। ठीक है, तो उस ग्राउंड में काफी गंदगी थी, तो राम ने कहा सबसे कि चलो भैया हम सब लोग मिलकर इस ग्राउंड को साफ करते हैं। हम चारों जब इस ग्राउंड को मिलकर साफ करेंगे तो मोहल्ले में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सभी लोग इस ग्राउंड में आके घूमा करेंगे, वॉकिंग किया करेंगे, जॉगिंग किया करेंगे, जो इन सभी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो क्या हुआ, राम के साथ श्याम और सोहन तो एग्री कर गए। मोहन ने कहा मुझे क्या करना भाई साहब, मैं तो सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ, शाम को 10 बजे आता हूँ, है ना, या रात में 10 बजे आता हूँ, सुबह 6 बजे निकलने के बाद रात में 10 बजे घर घुसता हूँ, तो मुझे क्या करना है इस पार्क का। उसने डिनाई कर दिया, है ना। तो इस मोहन इज सोशल बीइंग, तो मोहन को क्या हम सोशल बीइंग मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि बेटे देखिए सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है, सोसाइटी में कुछ ना कुछ देना ही हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि नेचर क्या करता है, नेचर हमें देता है। ठीक है, अगर हम नेचर को रिवर्ट बैक नहीं करेंगे तो एक दिन क्या होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएंगे। तो अगर इस कंडीशन को देखें कि मोहन जो है वो सोसाइटी के लिए सोशली कुछ भी कंट्रीब्यूट करना नहीं चाहता, तो ही इज नॉट अ सोशल वेलनेस। तो सोशल वेलनेस क्या करता है, कहता है कि हमें सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। देखिए कंट्रीब्यूशन की जब बात आती है वहाँ मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि वी हैव टू कंट्रीब्यूट अप टू वेयर वी गेट अवर सोशल नीड वेरी इजी। या हमारी जो सोशल नीड्स हैं या हमारी जो पर्सनल नीड्स हैं, अगर हम उनको सेटिस्फाइड करने के बाद कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बेटा वो ठीक है।
लेकिन अगर मेरी खुद की नीड्स सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, जो मेरी बेसिक नीड्स हैं सर्वाइवल के लिए, और उसके बाद में कंट्रीब्यूट, उससे पहले मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो वो गलत। ठीक है, इसके बाद इमोशनल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस क्या कहता है? इमोशनल वेलनेस कहता है कि हमें हमारे जो इमोशंस हैं, एंड इंडिविजुअल शुड एक्सप्रेस देयर इमोशन इन अ राइट मैनर, और या हम कह सकते हैं हमें हमारे इमोशन को सही तरीके से और सही जगह पे ही शो करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें किसी के यहाँ कोई खुशी की बात है और वहाँ अगर हम रोना स्टार्ट कर दें, तो क्या उस जगह पे हमने सही इमोशन शो किए? देखिए, आपकी अपनी जो परेशानी है वो परेशानी तो है ही, लेकिन हम किसी की खुशी में अपनी परेशानी की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो पर्सन सही जगह पे सही तरीके से अपने इमोशंस को शो करते हैं, सच इंडिविजुअल आर नोन एज इमोशनली वेल। इमोशनल वेलनेस के बाद अगर बात की जाए तो इकोनॉमिकल वेलनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बेटा, क्योंकि देखिए फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए वी नीड फाइनेंस और वी नीड इकोनॉमिकल रिसोर्सेज। जब तक मेरे पास इकोनॉमिकल रिसोर्सेज नहीं होंगे, मैं किसी भी तरीके से किसी की हेल्प नहीं कर सकता। इवन मैं खुद की हेल्प नहीं कर सकता। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं फूड और शेल्टर कहाँ से लेके आऊँगा? कहाँ से अरेंजमेंट करूँगा मैं अपने खाने का और रहने का? तो इकोनॉमिकल वेलनेस एक ऐसा कंपोनेंट है जो कहता है कि वर्क इज वर्शिप, यानी कर्म ही प्रधान है। अगर हम काम करते हैं, सपोज करिए आई एम डूइंग अ जॉब, तो इस जॉब को करने के लिए स्कूल मुझे क्या कर रहा है? मुझे सैलरी पे कर। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, स्कूल सैलरी पे ना कर रहा हो, या स्कूल सैलरी पे कर रहा हो और मैं जॉब ना कर रहा हूँ, तो है ना। तो मेरी इकोनॉमिकल बैलेंस के लिए सैलरी जरूरी कंपोनेंट है, क्योंकि बिना सैलरी के हमारा जो फैमिली है वो सर्वाइव अच्छे से नहीं कर सकती। या आप ही लोग देखें, आपके घर में भी बहुत सारे लोग सर्विस क्लास है, बिजनेस क्लास है। अगर एक बिजनेसमैन फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें बेचेगा लोगों को, तो वो क्या करेगा? कुछ टाइम बाद उसके सर्वाइवल में भी प्रॉब्लम आने। 6 है हमारा इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल बैलेंस मैंने अभी बताया, सोसाइटी के प्रति कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरीके से हम सबकी नीड है कि वी हैव टू सेव और प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा सेकंड फेज ऑफ कोविड में ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई, तो लोगों ने कहा कि वी हैव टू स्टार्ट प्लांटेशन। हमें प्लांटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि प्लांट ही एक ऐसा सोर्स है जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। इस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंट भी मीडिया में आए, आप लोगों ने देख रखा हो कि जहाँ लोगों ने क्या किया, नीम और बरगद के पेड़ के नीचे शेल्टर लिया कोविड के सेकंड फेज में, जिससे उनकी जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है वो इजीली क्योर हो सके। तो इन्वायरमेंटल वेलनेस भी क्या कहता है स्टूडेंट? इन्वायरमेंट वेलनेस भी कहता है कि हमें सोसाइटी इन्वायरमेंट के प्रति, जैसे रिवर्स है तो हमें उन्हें गंदा नहीं करना चाहिए। जैसे कि देखा गया है, मैंने खुद ने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी होली रिवर के पास या किसी भी धार्मिक नदी के पास या किसी भी रिवर के पास जाते हैं, जैसे स्पेशली अगर हम बात करें रिवर गंगा की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे एफर्ट शो कर रही है उनको साफ करने के लिए, लेकिन जितना साफ करते हैं उससे ज़्यादा हम उनको गंदा कर देते हैं। जैसे अगर एग्जांपल है तो हम क्या करते हैं, पॉलीबैग्स को यूज़ करते हैं। अभी एक दिन पहले ही वर्ल्ड पॉलीथीन फ्री डे जाके गुजरा है। ठीक है ना। तो हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें ऐसे रिसोर्सेज को ही यूज़ करना चाहिए जो इजीली डिकम्पोज होता है। ठीक है, इजीली नेचर में मिक्स होता है। और लास्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इंटेलेक्चुअल वेलनेस कहता है कि नॉर्मल एबिलिटीज के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज भी होनी चाहिए, या कुछ तर्क देने वाली कैपेसिटीज होनी चाहिए। ऐसी
कैपेसिटी जिससे हम किसी भी हार्ड प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते। एक हमारा स्पिरिचुअल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस कहता है कि वी हैव टू शो फेथ इन गॉड, हमें भगवान में आस्था रखनी चाहिए। देखिए बिल्कुल बात सही है, वी हैव टू शो फेथ इन गॉड, लेकिन भगवान ही कहते हैं कि वी हैव टू डू वर्क। अगर आप वर्क करते हैं तो आपका जो भी लाइफ स्टाइल है या आपका जो भी लाइफ साइकिल है वो एक अच्छा लाइफ साइकिल है, ठीक है। जैसे टीचर बच्चों से कहता है कि भैया यू हैव टू स्टडी मोर एंड मोर फॉर योर बेटर फ्यूचर, आप लोग एक अच्छे तरीके से पढ़िए जिससे कि आपका जो भविष्य वो अच्छा हो, है ना। तो उनका वहाँ कहने का मतलब होता है कि आप जब भविष्य में कोई बड़े आदमी बने तो उस टीचर को याद करें, उन्होंने आपकी हेल्प करी थी। क्योंकि देखिए आप अगर पढ़ लिख के अच्छी जॉब करेंगे तो आपको इकोनॉमिकल वेलनेस मिलेगी, इकोनॉमिकल वेलनेस आपको फिजिकली वेल, और जब एक साउंड बॉडी होगी, आपकी एक बॉडी अच्छी बॉडी होगी तो साउंड बॉडी के अंदर एक साउंड माइंड रिसाइड करेगा, उसके अंदर एक साउंड माइंड रहेगा। सोसाइटी में आपकी वैल्यू होगी, आपके पास जब रिसोर्सेज हैं तो आप सोसाइटी के प्रति उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमारी डायरेक्टर मैम या अपनी डायरेक्टर मैम की अगर हम बात करें तो वो क्या करती हैं, समाज कल्याण के बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को वो फ्री एजुकेशन दिलाती हैं, बहुत सारे एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो उनसे टाइम टू टाइम डोनेशन गुड वर्क के लिए, लोगों की एजुकेशन के लिए। और कभी कभी आपने देख रखा हो कि मैम इस तरीके की एक्टिविटी में आपसे भी कंट्रीब्यूशन मांगती है। आप लोग जैसे सर्दी के टाइम मैम क्या करती हैं, अपने सभी स्टूडेंट से कुछ ऐसे क्लोथ्स मंगाती हैं जो उनके किसी काम के ना हो लेकिन कुछ गरीब बच्चों के काम आ जाए। तो इस तरीके की एक्टिविटी आपके स्कूल में टाइम टू टाइम होती रहती है, तो उससे क्या होता है, सोशल वेलनेस बनती है। जब आपकी मेंटल एबिलिटीज अच्छी होंगी तो आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखें, है ना। और जब हम एक अच्छे इंसान हैं तो सोसाइटी के प्रति और हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और स्पिरिचुअल वेलनेस, ठीक है। भगवान कभी नहीं कहते कि आप 24/7 उनकी पूजा करें, लेकिन भगवान ऐसा जरूर कहते हैं कि जो कर्म यानी कि जो वर्क आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है आप वो जरूर करें। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट वेलनेस। अब हम हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल क्या है बेटा, लाइफ स्टाइल हमारा मैनर ऑफ लिविंग है, मैनर ऑफ लिविंग। हमारा जो मैनर ऑफ लिविंग है वो क्या कहलाता है, वो रिफ्लेक्ट करता है वैल्यू एंड एटीट्यूड। हमारी क्या वैल्यू है समाज में और हमारा किस तरीके का एटीट्यूड है, यही हमारी लाइफ स्टाइल। हमारे जीने के तरीके से पता चलेगा कि हमारी क्या वैल्यू क्या एटीट्यूड। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, कोई खाकी वर्दी में बढ़िया से स्टार लगा के घूम रहा है तो आप सभी कहेंगे ये एक रैंक्ड पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। इसी तरीके से चौराहे पे व्हाइट शर्ट में और ब्लू पैंट में एक कांस्टेबल जो ड्यूटी दे रहा है वो एक ट्रैफिक पुलिस मैन है, ठीक है। इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में एक इंडिविजुअल है तो ये एक आर्मी मैन है, ठीक है। इस तरीके से हम उनके लिविंग मैटर से या उनके ड्रेसिंग सेंस से पता कर पाते हैं कि इस पर्सन की क्या वैल्यू है और क्या एटीट्यूड, ठीक है। और वही क्या कहलाता है उस इंडिविजुअल की लाइफ स्टाइल। अगर लाइफ स्टाइल के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो लाइफ स्टाइल के बेटा एंडलेस कंपोनेंट है ना। लाइफ स्टाइल के इतने कंपोनेंट है जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। हम कुछ कंपोनेंट की बात करेंगे, हम 5 ही कंपोनेंट की बात करेंगे। सबसे पहला फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटीज क्या है, देखिए एक अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए, फॉर अ गुड और बेटर लाइफ स्टाइल वी हैव टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी। हमें फिजिकल एक्टिविटी मीन्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट
करना चाहिए, है ना। क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है किसी की लाइफ स्टाइल की। अगर किसी की बॉडी फिजिक हाइट वाइट सब अच्छी है तो वो इंडिविजुअल सोसाइटी में एक वैल्यूएबल पर्सन है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक इंडिविजुअल हफ्ते में अपने लिए 16 मिनट निकाल सकता है, 60 मिनट, उसको 60 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। दैट ट्रेनिंग सेशन में भी कंटिन्यूस और इन ब्रेक, आप उसको टुकड़ों में चाहे तो कंटिन्यूस भी कर। सेकंड है हमारा योगा परफॉर्मिंग योगा। योगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योगा एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है या एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जिससे एक इंडिविजुअल फिजिकल डिसेबिलिटीज के अलावा अपनी जो मेंटल इलनेस है या मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी क्योर कर सकता है, ठीक है। आपने देख रखा हो टीवी पे एक एडवर्टाइजमेंट आता है कि चंद मिनट योगा तेरा फायदा होगा। तो योगिक एक्टिविटी क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है, हमारे पोस्चर की शेप को प्रॉपर रखती है और साथ के साथ हमारी जो इंटरनल फंक्शनिंग है उनको उन पर भी इम्पैक्ट आता है। योगा के बारे में डिटेल में हम योगा एंड लाइफस्टाइल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक बार मैं दोबारा से उसका रिवीजन करा दूंगा आपको। थर्ड है हमारा न्यूट्रिशन या बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है स्टूडेंट? बैलेंस डाइट है अ डाइट विच कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट। ऐसी डाइट जो सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट को कंटेन करती है वो क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट। सच कंपोनेंट्स या सच कंपाउंड्स आर कार्बोहाइड्रेट, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स। अगर कोई इंडिविजुअल इन सभी चीजों को सफिशिएंट अमाउंट में कंज्यूम कर रहा है तो उसका जो लाइफस्टाइल वो अच्छा रहेगा। इस टॉपिक के बारे में क्लास 12th में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। नो स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर एक इंडिविजुअल स्मोकिंग नहीं करता, अल्कोहल फ्री लाइफ जीता है तो उसकी लाइफ स्टाइल कैसी रहेगी? एक अच्छी लाइफ स्टाइल रहेगी। इसी तरीके से लिमिटेड टीवी वॉचिंग। अगर हम लिमिटेड टीवी वॉच करते हैं यानी कि पूरा दिन टीवी को नहीं देते या पूरा दिन फोन को नहीं देते, हम इन इक्विपमेंट को, इस इलेक्ट्रॉनिक मोड को तब यूज करते हैं जब इसकी ज़रूरत है। टीवी को रिफ्रेशमेंट के लिए और फोन को अपनी वर्किंग एबिलिटीज के लिए या वर्किंग टास्क के लिए। तो ये हमारे एक लीड करते हैं एक्टिव लाइफ स्टाइल। अगर आप एक्सेस अमाउंट में इनको यूज करोगे तो जो आपका लाइफ स्टाइल है वो एकदम एक्टिव नहीं है। और भी कंपोनेंट हो सकते हैं, लिमिटेड स्लीपिंग या सफिशिएंट स्लीपिंग। हमें एक दिन में 6 घंटे ही सोना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, और वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए प्रॉपर रेस्टफुल एनवायरनमेंट में। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारी लाइफ स्टाइल को एक एक्टिव लाइफ स्टाइल के रूप में लीड करते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर में फिजिकल फिटनेस, बैलेंस, लाइफ स्टाइल को देखा, एक बार रिवाइज किया, आपने कंपोनेंट देखा, उनके सब टाइप्स को देखा। तो हमारी ये सेकेंड यूनिट यही स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारी पहली यूनिट जो है चेंजिंग ट्रेंड एंड कैरियर एस्पेक्ट इन फिजिकल एजुकेशन, उसका रिवीजन करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।